शायद स्टंट हुए हैं जिसमें करंट वरंट लगा है और मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। तो मेरे को ना बंदा याद है ना कुछ और याद है। मैं अभिषेक शालीन सभी चिल्ला चिल्ला के करंट को हा करके आ रहे हैं। वहाँ पे शमोना दो झटके लगा के बस लेके आ गई। बट मैं तो बिग बॉस से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना काम करके आया हूँ। अब देखना मेरा काम कैसा लगा आपको। एंटरटेन में तो यार शालीन नंबर वन था, कुछ भी कहो। हाय एवरीबॉडी, दिस इज करणवीर मेहरा एंड यू वाचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर। कीप वाचिंग। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली रिपोर्टर का। थैंक यू सो मच टेली रिपोर्टर फॉर हैविंग मी। जी, सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की जर्नी रही और कितना मजा आया और कितना डर का सामना करना पड़ा। पहली बात तो जर्नी की बात करूं तो माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग, माइंड ब्लॉगलिंग, ये सारे वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। जितना सोच के गया था उससे 1000 गुना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो लोगों को पैसे दे के नहीं मिलता, जो मैंने पैसे लेके किया है। क्या बात है। इस जर्नी को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें तो ब्यूटिफुल। ये जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कहूँ तो ब्यूटिफुल। जी, रोहित शेट्टी सर की बात करें तो रोहित शेट्टी सर हमेशा ही सभी कंटेस्टेंट को एडवाइस देते हैं, मुश्किल स्टंट करवाते हैं, उनका कितना सपोर्ट रहा। मैं स्टंट्स के अलावा अगर बताऊंगा तो उनका जैसा एटीट्यूड है लाइफ में, जितना उनका पैशन है काम को लेकर, उस चीज़ से बहुत सीखने को मिला। उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी किसी बात को लेकर शुरू हुई थी एपिसोड में ही। उन्होंने बोला कि मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है जब मैं फ़्लाइट में बैठता हूँ मुंबई से, और ख़त्म होगी जब मैं वापस लैंड करूँगा। तो वो इंसान 24/7 ड्यूटी पे है जब वो वहाँ पे है। तो वो जज्बा जगाने के लिए उन्होंने वो चीज़ हमें बताई। और कहा कि अगर कोई 100 रुपये तुम्हें देता है तो उसको 1000 रुपये का काम करके दिखाओ आप। तो वो कहते हैं कि अपनी वैल्यू बढ़ाओ आप, प्राइस के पीछे मत जाओ। तो काम के लिए जो उनका पैशन है, जो उनका जज्बा है, वो चीज़ इम्बाइब करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ लाइफ में। अब आई एम श्योर इससे लाइफ में सिर्फ ऊपर ही जाऊँगा मैं। तो वो इंसान से बहुत बहुत कुछ सीखा मैंने। बहुत बड़ी बात है सर। कहीं ना कहीं ऑडियंस को लग रहा है कि सारे कंटेंटर्स इस बार बिग बॉस के ही है, तो इस बार तो खतरों में बिग बॉस भी देखने को मिलेगा, क्या कहेंगे। वो जब आप देखोगे 27 जुलाई को तब समझ में आएगा आपको। बट मैं तो बिग बॉस से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना काम करके आया हूँ। अब देखना मेरा काम कैसा लगा आपको। शो ऑन एयर होने से पहले ही कंट्रोवर्सी में आ गया था हाशिम सलीम और अभिषेक की वजह से। पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मेरे को याद ही नहीं है कुछ जिसके बारे में बात कर रहे हो आप। नाम ही नहीं याद आ रहा मेरे को। मैं कई लोग पहले भी पूछ चुके हैं तो मैंने कोशिश करी। शायद स्टंट हुए हैं जिसमें करंट वरंट लगा है और मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। तो मेरे को ना बंदा याद है ना कुछ और याद है। कुछ याद ही नहीं आ रहा कुछ। स्टंट याद है अपने जो स्टंट्स वंट्स तो याद है, वो सब याद है। अच्छी चीज़ें मेरे को जो मैंने करी हैं वो सब याद है। बट ये समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, किसकी बात हो रही है। आपके हिसाब से किसने सबसे ज्यादा एंटरटेन किया, किस कंटेस्टेंट ने। एंटरटेन में तो यार शालीन नंबर वन था, कुछ भी कहो। आपके हिसाब से और दूसरी बात, इस सीजन का टफ कंटेस्टेंट कौन रहा। देखो मैंने बताया कि सारे किसी ना किसी चीज़ में टफ थे। जैसे मेरे को करंट से बहुत डर लगता था। मैं अभिषेक शालीन सभी चिल्ला चिल्ला के करंट को हा करके आ रहे हैं। वहाँ पे शमोना दो झटके लगा के बस लेके आ गई। किसी को जैसे पानी के अंदर टच करती एकदम उसको सांस नहीं आ रहा, तो हाइट स्टंट में इतना कमाल कर गई। तो मतलब सबके पास एक प्लस और माइनस था। तो बिल्कुल गेज करना मुश्किल था कि एंड में कौन जीतने वाला है, क्या होगा। वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन अगर सही बैठ गया तो वो इंसान आगे निकल जाता था बस। खतरों खिलाड़ी तो आपने कर ही लिया, रियलिटी शो का एक्सपीरियंस तो आपको मिल ही गया। तो क्या हम आपको बिग बॉस एंड टीम जो सलमान भाई होस्ट करेंगे इसमें। मैं वही बोल रहा हूँ कि नेवर से नेवर होता है एक, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नेवर। बहुत बड़ा खतरों का खिलाड़ी है वो, लेकिन नेवर से नेवर। बिल्कुल। तो अपने फैंस को क्या कहते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा मेरे व्यूअर्स का, ऑडियंस का, फैंस का, जिन्होंने इतना प्यार दिया है मेरे किरदारों को, जिनके पीछे आज तक मैं छुपा रहा हूँ। लेकिन अब पहली बार एज करणवीर मेहरा आ रहा हूँ। और मैं प्रेयर कर रहा हूँ कि मैं जितना अच्छा अपने आप को एक्टर मानता हूँ या कंटेस्टेंट मानता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा इंसान होकर निकलूँ। थैंक यू।